और वह भी इच्छा कई तरह की होती है। जब ये इच्छा हो जाती है कि लोक में हमारी ख्याति हो, कीर्ति हो, तो वह एक लोकेशना बन जाती है और केवल अपने नाम के लिए, अपनी कीर्ति के लिए जो कुछ भी किया जाता है वह एक लोकेशना का रूप ले लेता है। दुनिया में बहुत से लोग अनेक तरह से धर्म आराधना करते हैं। लोक ख्याति उस धार्मिक को अपने आप मिलती है जो धर्म के मार्ग पर चलता है। और हम ये जानते हैं कि ये भगवान जिनेंद्र देव का धर्म मार्ग इतना विशिष्ट है कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं करने पर भी सब कुछ मिलता है। और बहुत अच्छी बात ये होगी कि अगर कुछ नहीं किया जाए तो ही सब कुछ मिलता है, ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। आपकी समझ में ये बात थोड़ी धीरे धीरे आती है। कुछ नहीं किया जाए सब कुछ मिलता है, कुछ नहीं चाहा जाए सब कुछ प्राप्त होता है। इसी को कहा जाता है धर्म की प्रभावना और धर्म मार्ग पर आगे बढ़ना। एक व्यक्ति वह होता है जो केवल अपने नाम के लिए सब कुछ करता है और एक व्यक्ति वह होता है जो धर्म के लिए सब कुछ करता है। जहाँ धर्म का नाम होगा वहाँ अपना नाम तो हो ही जाएगा, लेकिन जहाँ अपना नाम ही हो वहाँ धर्म का नाम हो जाए जरूरी नहीं। दृष्टि भीतर होनी चाहिए, विचार भीतर होना चाहिए, एटीट्यूड अपने अंदर इस तरह का होना चाहिए कि धर्म की प्रभावना हो। आचार्य कहते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए जो व्यक्ति अपनी आत्मा का सुधार करता है, अपनी आत्मा को पाप से मुक्त रखकर यहाँ तक कि लोक ख्याति से मुक्त रखकर आगे बढ़ता है, तो वह बहुत आगे बढ़ जाता है। और ये भी कहा गया है कि उसके संपर्क में जो भी आते हैं उनका भी कल्याण होता चला जाता है। यह एक लोकोत्तर गुरु की बात है, जिसे हम कहते हैं अलौकिक गुरु। और ऐसा अलौकिकपना जब उस गुरु में होता है तो उसके पास में रहने वाला अगर कोई कैसा भी अज्ञानी हो, कैसा भी हीन शक्ति वाला हो, कितना भी वह अपने आप में अव्रतों को धारण करने वाला हो, लेकिन अगर कोई ऐसे लोकोत्तर गुरु को प्राप्त कर लेता है तो आचार्य कहते हैं उसका भी कल्याण नियम से हो जाता है। कैसे हो जाता है? जरूरत है हमारे अंदर उस लोकोत्तर गुरु की पहचान करने की, जो दुनिया में तो रह रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, लेकिन उसे अपने नाम और अपनी ख्याति की चाह नहीं हो, उसकी भावना इतनी हो कि सबके अंदर धर्म आए, धर्म की वृद्धि हो और धर्म की प्रभावना हो। ये अभिप्राय जब सामने आ जाता है तो अपने आप वहाँ पर एक टाइटल लग जाता है, ये लोकोत्तर गुरु हैं। समझ आ रहा है आपको? आप लोग सौभाग्य मानो कि हम आज इस पंचम काल में भी ऐसे ही लोकोत्तर गुरुओं की परंपरा में जन्म ले रहे हैं। और ऐसे ही लोकोत्तर गुरु की परंपरा 20वीं शती में आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने प्रारंभ की थी। उससे पहले चलता था, काम चलाऊ काम होता था। मुनि महाराज का अभाव तो नहीं कह सकते, लेकिन दर्शन भी सब जगह नहीं था। कहीं कहीं पर गुफाओं में वह मुनि महाराज उस समय पर भी तपस्या किया करते थे। दक्षिण भारत में ऐसी जगह बनी हुई हैं जहाँ पर गुफाओं में, जंगलों में, कंदराओं में रहकर के मुनि महाराज अपना धर्म ध्यान किया करते थे और लोग उनको जानते नहीं थे। आचार्य शांति सागर जी महाराज के समय पर भी
एक आचार्य आदि सागर जी महाराज थे, वह उस समय पर मुनि महाराज ही थे और वो 8 दिन में एक बार आहार लेने के लिए आते थे। कितने दिन में? चक्कर तो नहीं आ रहा आपको? और वो जब आहार लेने के लिए आते थे तो रास्ते में नदी पड़ती थी, दूध गंगा, वेद गंगा उस नदी का नाम था। और उन नदियों को क्रॉस करके जो है ये आचार्य शांति सागर जी महाराज अपने गृहस्थ जीवन में जब थे तो उन महाराज को अपने कंधे पर रख कर के नदी पार करा करके लाते थे, उनकी आहारचर्या करवाते थे। उस दिन उन्हें अपने गांव में रोकते थे और अगले दिन फिर जो है ले जा करके उन्हें अपने स्थान पर विराजमान करके आ जाते थे। समझ आ रहा है? ये कुछ ऐसी बातें हैं जो थोड़ी सी आपको पुरानी भी लग सकती हैं, लेकिन ये बहुत पुरानी नहीं है। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जब मुनि दीक्षा ली थी तो वह 1919 और 20 का समय था। समझ आ रहा? उस समय पर जब उन्होंने मुनि दीक्षा ली तो उस समय पर मुनि होते नहीं थे, अधिकतर भट्टारक लोग होते थे। और उन्होंने जिनसे दीक्षा ली वो भी भट्टारक ही थे। वैसे तो भट्टारक शब्द अपने आप में एक अलग महत्ता रखता है, अलग पवित्रता है भट्टारक शब्द की, कि पहले के ज़माने में आचार्य अकलंक देव के समय पर और आचार्यों की परंपरा में उन आचार्यों को भट्टारक कहा जाता था जो जैन धर्म की महती प्रभावना करते थे। और जो भट्टारक का मतलब होता है भट्टान आर्यति, यानी अनेक विद्वानों को अपने सामने बुलाएं, पंडितों को अपने सामने बुलाएं और उनसे शास्त्रार्थ करें और शास्त्रार्थ में उन्हें पराजित करके जैन धर्म की जो महती प्रभावना करते हैं उनको भट्टारक कहा जाता था। सुन रहे हो? आप लोग थोड़ा इन चीज़ों से कम परिचित होंगे क्योंकि आप उत्तर भारत के हो और ख़ास तौर से दिल्ली में रहते हो, तो आपको दक्षिण भारत की परंपराओं की थोड़ी जानकारियाँ कम होंगी। ये भट्टारक पहले इस रूप में कहे जाते थे और अरिहंत भगवान को भी भट्टारक के नाम से लिखा जाता था। हाँ, अरिहंत भट्टारक। भगवान तीर्थंकर को भी वर्धमान भट्टारक के रूप में कहा जाता था। तो ये भट्टारक शब्द अपने आप में पहले एक बहुत प्रताप का सूचक होता था। जो अपने प्रताप से महती प्रभावना करते थे उनके लिए भट्टारक शब्द का उपयोग किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, शब्द तो वही रहते हैं, लोग बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं और क्रियाएं बदल कर के ऐसी रह जाती हैं कि अब आप अगर दक्षिण भारत में जाएंगे तो भट्टारक का मतलब होता है कि जो वहाँ पर किसी ना किसी मठ में अपनी गद्दी पर आसीन हो, उनको वहाँ भट्टारक कहा जाता है। एक समय था जब उन गद्दियों पर रह कर के वो भट्टारक लोग धर्म की रक्षा करते थे और जो मुग़ल शासन था, अंग्रेज़ शासन था, उससे उन्होंने धर्म के आयतनों की रक्षा करने के अनेक उपाय किए। लेकिन आज वही परंपरा वैसी की वैसी चल रही है और आप देखोगे कि वह भट्टारक लोग आज भी उन्हीं गद्दियों पर, उन्हीं तीर्थों पर उसी तरह से आसीन रहते हैं और उनका प्रभुत्व समाज के अंदर बहुत रहता है। हाँ, यहाँ तक कि एक मुनि महाराज का भी इतना प्रभुत्व ना हो जितना प्रभुत्व वहाँ भट्टारकों का रहता है। तो ये उस समय की भी स्थिति थी जब आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपना गृहस्थ जीवन का त्याग किया था, क्षुल्लक दीक्षा ली थी। उसके बाद में वह मुनि दीक्षा लिए तो मुनि दीक्षा के समय पर भी यही स्थिति थी। उनके गुरु थे देवेंद्र कीर्ति भट्टारक और वह भी इसी परंपरा में चलते थे। अब उन्हें दीक्षा तो लेना था तो उन्होंने दीक्षा ले ली, लेकिन दीक्षा लेने के बाद में उनके मन में विचार था कि हम अपनी चर्या कभी भट्टारकों की नहीं बना के रखेंगे। उन्होंने खुद घर में रहते हुए मूलाचार जैसे ग्रंथ पढ़ लिए थे। घर में रह करके उनकी बहुत अजीब साधना थी, बहुत अच्छी साधना थी और वो शुरू से ही साधक के रूप में रहे। बताया जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया था। कितने वर्ष में? जिसे आप बाल विवाह कहते हो, ऐसा पहले चला करता था। और जिसके साथ विवाह हुआ वो कन्या भी कुछ दिनों के बाद में मृत्यु हो गई, उसकी स्वर्गलोक पहुंच गई। अब क्या हुआ
फिर से उनके विवाह का प्रस्ताव आया तो उन्होंने कहा नहीं, हमें किसी से विवाह नहीं करना, हमें तो अब मुक्ति सुंदरी से विवाह करना है और किसी से विवाह नहीं करना। तो वो विवाह भी कोई विवाह नहीं कहलाता, जो बचपन में माता पिता के कहने से बस आपस में हो जाता है, इसलिए वो आजीवन ब्रह्मचारी थे। उन्होंने अपने जीवन में सम्यक शिखर की भी यात्रा की थी और उस समय पर लगभग उनकी उम्र 32 वर्ष की थी जब उन्होंने सम्यक शिखर की यात्रा की। और उस यात्रा के दौरान उन्होंने घी का, तेल का, दही का त्याग कर दिया था। अपने आप उसी सम्यक शिखर की यात्रा पर ही उन्होंने एक बार भोजन करने का नियम ले लिया था। और जब वो घर में आए, ऐसी प्रकार की साधना उनकी चलती रही। उनके पिताजी वृद्ध थे, ये दीक्षा लेना चाहते थे। पिताजी ने कहा जब तक मेरी समाधि ना हो गृह त्याग नहीं करना, दीक्षा नहीं लेना। उन्होंने पिताजी की बात मानी और पिताजी का 85 वर्ष की उम्र में देहांत हुआ। उनकी समाधि हुई और उनकी समाधि इन्हीं शांति सागर जी महाराज ने बड़े अच्छे ढंग से अपने पिताजी की समाधि कराई। और समाधि कराने के बाद में लगभग 4 वर्ष के बाद में उन्होंने फिर दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के बाद में जब उन्होंने देखा कि चारों ओर ये भट्टारकों की ही परंपराएं चल रही हैं और वो बड़ी अजीबोगरीब परंपराएं हुआ करती थी, वहाँ ऐसी परंपराएं रहती हैं कि मुनि महाराज भट्टारकों की आदेश से ही, और मंदिरों में एक उपाध्याय और होते हैं, उनके ही निर्देशन में आहार लेने के लिए कहीं जा सकते हैं। जहाँ आहार लेने जाएं वहाँ से कुछ लेकर के आएं, कुछ पैसा वगैरह भी लेकर के आएं और वो ला करके उनको दें। समझ आ रहा? ऐसी कुछ नियमबद्धताएं बना करके रखी थीं। लेकिन मुनि शांति सागर जी महाराज ने उस समय पर अपने साहस से, केवल अपने साहस से, अपने अंदर उस सम्यक ज्ञान के माध्यम से जो उन्होंने खुद अपने घर में रह कर के अर्जित किया था, और उन्होंने सोच लिया था कि हमें इस मुनि परंपरा को किसी भी बंदिश में नहीं रखना, और उन्होंने अपनी आगमोक्त चर्या के माध्यम से अपने ही साहस से ऐसा करना शुरू किया जो भट्टारकों के खिलाफ होने लगा। वो अपना आहार बिना किसी को कुछ बताए हुए, अपने तरीके से जो मूलाचार में कहा गया है, बिना किसी के दिशा निर्देश में वह अपना आहार करने के लिए निकल जाते थे। मिल जाता था तो कर लेते थे, नहीं मिलता था तो नहीं करते थे। शरीर इतना बलिष्ठ था कि आप आश्चर्य करोगे कि अगर जैसे पानी निकालने के लिए एक रहट लगती है कुएं में, तो उसमें बैल लगाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो अगर बैल ना मिले तो वे खुद उस रहट को अपने कंधे पर रख करके पानी निकाल लेते थे। इतना उनके पास में बल था कि सम्यक शिखर की यात्रा करते हुए उन्हें रास्ते में कोई गरीब बूढ़ी महिला मिल गई, उससे चला नहीं जा रहा था, उसको कंधे पर रख करके पूरी यात्रा उसकी करा दी उन्होंने। और 37 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने एक आहार, एक उपवास करने का नियम ले लिया था। और वो उपवास उन्होंने 4 वर्ष तक किए। उपवास करने में तो इतने बलिष्ठ थे, इतने माहिर थे कि उन्हें शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, इतने बलवान थे। समझ में आ रहा है? मनो बोरे को जो चावल का बोरा होता है, ऐसे ही अपने हाथ से उठा करके कहीं से कहीं तक ले जाते थे। इतना उनके अंदर बल था। और वह घर से ही ऐसे बलिष्ठ थे, शुरू से ही उनका जीवन त्याग में रहा, तपस्या में रहा। और उस त्याग तपस्या के साथ में जब उन्होंने मुनि जीवन को अंगीकार किया, तो मुनि जीवन में उन्होंने केवल 35 वर्ष का मुनि जीवन उनका रहा। कितने वर्ष का? और उस 35 वर्ष के मुनि जीवन में 27 वर्ष 2 महीने 25 दिन उन्होंने उपवास में निकाले। समझ में आ रहा है? हाँ, इतने उन्होंने उपवास किए, बड़े बड़े उपवास। ये सिंह निष्क्रीडित वगैरह ऐसे उपवास होते हैं कि जिसमें
एक एक सप्ताह में आहार करने के लिए निकला जाता है, एक एक सप्ताह के बाद में, और फिर एक पारणा करेंगे और फिर एक सप्ताह बाद निकलेंगे। ऐसा नहीं कि एक सप्ताह के बाद फिर एक ही बार हो गया। पहले ऐसे बढ़ते हुए क्रम में होता है और फिर घटते हुए क्रम में होता है, तो इसमें कई महीने लग जाते हैं। और उस तरह के उपवास भी उन्होंने किए। वह उपवास दक्षिण भारत में भी करते थे, और जब वे विहार करके दक्षिण से उत्तर में आए थे तो यहाँ पर भी उन्होंने जब जगह जगह चतुर्मास किए, कटनी में, ललितपुर में, तो वहाँ पर भी बड़े बड़े उपवास वो किया करते थे। जैसे सिंह निष्क्रियत व्रत बोलते हैं, ऐसे दिल्ली तक भी वो आए हैं। और लाल किले पर उन्होंने अपने संघ के साथ में इसलिए फ़ोटो खिंचवाई थी कि लोगों को ध्यान रहे कि यहाँ पर भी मुनियों का आगमन होता है और यहाँ तक भी मुनि महाराज आ सकते हैं, आते हैं। उस समय पर अंग्रेज़ों का ज़माना था, लोग बीच बीच में रोकते थे, सब तरह से उनके लिए परेशानियाँ होती थीं, लेकिन वह सुबह सुबह जिस मार्ग पर निकल जाते थे, अंग्रेज़ लोग भी उनको रोकने का साहस नहीं कर पाते थे। उनके भी जो सिपाही होते थे वो कहते थे हम सबको रोक सकते हैं लेकिन इन नग्न साधुओं को नहीं रोक सकते। और वो इसीलिए विहार किए थे कि उस समय पर अंग्रेज़ों के शासन में जगह जगह पर मुनियों के स्वतंत्र विहार पर रोक लगी हुई थी। उस रोक को दूर करने का साहस इन्हीं आचार्य शांति सागर जी महाराज ने किया। अपना पूरा जीवन इन्होंने सिर्फ अपने आत्म कल्याण के लिए निकाला, इसलिए इनको ही हम लोकोत्तर गुरु कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रभावना तो अपने आप होती चली जाती है, और प्रभावना इतनी कि आज उनकी समाधि होने के बाद भी लोग उनके नाम को उतने ही अच्छे ढंग से जानते हैं जितना उस समय पर जानते थे। ये प्रभावना अपने चारित्र को बढ़ाते हुए, अपने अंदर के व्रत संयम को बढ़ाते हुए वो निरंतर किया करते थे। उनका पूरा जीवन तपस्या में जीवन रहा, और उन्होंने केवल तपस्या ही नहीं की, धर्म की प्रभावना के ऐसे ठोस काम किए कि जो आज तक भी उन कामों को देख करके जैन समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। देव, शास्त्र और गुरु, ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिनका संरक्षण हमेशा आवश्यक होता है। उन्होंने गुरु की परंपरा को आगे बढ़ाया, मुनि परंपरा को आगे बढ़ाया, और मुनि महाराजों की संख्या को उसी समय से बढ़ना शुरू किया।